आपको ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए कैसे तरसने वाला है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने बताया है कि उनके सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये वही बांध है जिसे पहले चाइना बनाना चाहता था और चाइना इसके लिए अफगानिस्तान को लोन देने तक के लिए तैयार था, लेकिन अब तालिबान की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान की कंपनियों से ही कराने वाला है। तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने यह कहा कि अफगानिस्तान को पूरा अधिकार है कि वो अपने हक का पानी पाकिस्तान जाने से रोके। अगर इस बांध का निर्माण हो गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की छोटी बड़ी कई नदियां सूख जाएंगी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि तालिबान के इस बांध में पाकिस्तान के किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकत है। जो परमाणु हथियार की ताकत वो दिखाता है उससे कहीं ज्यादा इस बांध में ताकत है, जिस पर अब तालिबान फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर के कारण छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं। अफगानिस्तान के पास इतना बड़ा जल भंडार है कि वो चाहे तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और को जो मिलने वाला पानी है उसको रोक सकता है। एक बार जूम इन करके पूरा मैप अपने दर्शकों को समझाते हैं। पड़ोसी देशों को जो पानी मिल रहा है वो आप देखिए कितने देश हैं ये बड़े बड़े, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आपने देख ही लिया है। अफगानिस्तान में तो खैर ये है ही। ऐसे में तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान के लिए परेशानियों का एक पूरा अंबार शुरू होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जल भंडार है और अगर ये बांध वो बना लेता है कि छोटी बड़ी कई नदियां जो पाकिस्तान को जाने वाली हैं वो सूख जाएंगी। यही नहीं, बाकियों के लिए भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक काफी अस्थिरता रही है। इस वजह से वहां कभी भी इन नदियों पर बड़े बांध नहीं बनाए गए, जिनके कारण इन नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को मिलता रहा। अफगानिस्तान की 80%, फिर से सुन लीजिए, 80% जो आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रही है, वहां आम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जल संकट है। लेकिन तालिबान की सरकार अपनी जल संप्रभुता को प्राथमिकता दे रही है। वो अपनी नदियों का पानी रोकने के लिए इन बांध को बनाना चाहती है और इसका अर्थ क्या होगा? इनमें पहली शुरुआत पाकिस्तान से ही हो गई है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अफगानिस्तान में 3 नदियां हैं जिनमें पाकिस्तान की सिंधु नदी को 15% पानी मिलता है। सबसे पहले सिंधु नदी को देख लीजिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं। यहां पर अगर रोक दे तो बहुत मुश्किल होगी। यहीं से तो पूरी सांसें चल रही हैं पाकिस्तान की। सोचिए आप, पूरा पंजाब प्रोविंस से लेकर नीचे तक जाता हुआ ये पाकिस्तान का पानी अगर रुकता है तो कितना बड़ा संकट है। एक है कुनार नदी जो पाकिस्तान से बहते हुए जब अफगानिस्तान में आती है तो यहां पेच नदी का पानी इस कुनार नदी में मिल जाता है। वो देखिए, वहां से जब आती है कुनार नदी तो ये पेच नदी का पानी इसमें मिल जाता है, वो होता है। इसके बाद ये दोनों नदियां आगे बहते हुए काबुल नदी में मिलती हैं और फिर काबुल नदी का पानी इस रास्ते से पाकिस्तान में पहुंचता है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिंधु नदी को अफगानिस्तान की काबुल नदी से 15% पानी मिलता है, और क्योंकि इस नदी पर आज तक अफगानिस्तान ने कभी कोई बांध नहीं बनाया, इसलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पानी मिलने में कोई संकट नहीं है। लेकिन अब इस जगह पर कुनार नदी के ऊपर तालिबान की सरकार एक विशाल बांध बनाकर अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा पानी रोक सकती है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की सिंधु नदी सूख जाएगी। ये भी तब होगा जब भारत ने पहले से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। हम पाकिस्तान को अपनी नदियों का पानी नहीं दे रहे, अब तालिबान भी यही कर सकता है। पाकिस्तान में 80% खेतों की सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर करती है। अगर यही नदी सूख गई तो आज जो टमाटर 700 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, भविष्य में पाकिस्तान में खेती ही नहीं हो पाएगी और लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पानी की जो ताकत होती है वो परमाणु क्षमता से भी ज्यादा होती है, और यही अफगानिस्तान आज दिखा रहा है।